बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, पहले ये क्लिप देखें और गौर करें कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ लोग ईरान के बारे में क्या राय रखते हैं। जी पहले ये क्लिप देखें। तुम्हारे ऐसे दलाल पत्रकार कांप रहे हैं, इजराइल कांप रहा है, ईरान कांपने वाला नहीं है। अली वाले कभी कांपते नहीं है। तुमने नहीं पढ़ा है क्या? जंग करबला की लड़ाई में लोग 73 थे, 72 थे, फिर भी नहीं झुके, सर कटा लिए। 86 साल की उम्र में खामनेई साहब शहीद हो गए, लेकिन झुकने का काम नहीं किया। मर गए लेकिन सही झुकने का काम नहीं किया। और तुम कह रहे हो ईरान कांप रहा है? अरे इजराइल कांप रहा है, ईरान कांपने वाला नहीं है। खामनेई साहब कभी भी जिंदा थे, आज भी है, क़यामत तक रहेंगे। जब सुपर पावर को धमकी देने की बात आएगी, शेर याद आ जाएगा। जब भी किसी को मिसाइल की धमकी देगा तब याद आ जाएगा। ऐसा न हो कि तेल ही अलग हो। मैं आपको यही कहूंगा, आप अपने दीन, इस्लाम और ईमान से मत हटिए। आप लोग हट रहे हैं या हट जाते हैं तब परेशानी आप पे आती है। नहीं तो अल्लाह ताला इतना मेहरबान आपके ऊपर है, इतना प्यारा धर्म आपको दिया है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। आज आपने इंसानियत को बचाया, आज हुसैन वालों ने फिर इंसानियत बचाई। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। ईरान पर तरह तरह की पाबंदियां अमेरिका ने लगाया। अमेरिका एटम बम बनाता है, ईरान नहीं बना सकता। ये तेल हमारे मुल्क से में निकल रहा है, मालिक अमेरिका बनेगा। ये अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। हो गया जो होना था, कतई नहीं हो सकता। सल्यूट करता हूं ईरान की उस आवाम को जो इस बुरे वक्त में एकजुट होकर के जुल्म करने वालों के खिलाफ अपनी लीडरशिप के साथ खड़ी हो। ईरान उन गुंडों के खिलाफ है जो एक वाशिंगटन में बैठा है और एक तेल अवीव में बैठा है। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर उनको अपना दोस्त कहता है तो मेरी सर जो है, मेरा शर्म से टूट जाता है कि एक प्राइम मिनिस्टर उन गुंडों के साथ ये कहता है कि ही इज माई वेरी गुड फ्रेंड। अफसोस और बड़ा अफसोस, ये गांधी के मुल्क में हो रहा है। खामेनी साहब, मैं उनसे मिला, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि उस शख्स के अंदर हिंदुस्तान के लिए कितनी मोहब्बत थी और मिल्लत की कितनी फिक्र थी। उन्होंने मुझे अपनी जानवास पे बिठाला, कहा तुम यहाँ बैठो। खामनेई असली मर्द था जिसने 86 साल की उम्र में भी अपने घुटने को नहीं टेका। वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो लड़ते हुए जंगे मैदान में शहीद होते हैं। एक फोन पर जो सरेंडर कर जाए उनका इतिहास नहीं लिखा जाता। खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत विचारधारा और खूबसूरत विजन वाले लीडर थे अयातुल्लाह खामनेई साहब। मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जीवन भर करता रहा। खामनेई असली मर्द था जो 86 साल की उम्र में भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। उसने घुटने नहीं टेके। हमारे वाले तो लोग एक फोन पर घुटने टेक देते हैं, डील कर लेते हैं, लेकिन खामनेई को, शहादत को मैं सैल्यूट करता हूँ। सबसे पहली बात तो हमारे लीडर को अगर हमने खोया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने अपना रास्ता भी खो दिया है। उन्होंने हमें एक करेज सिखाया, उन्होंने हमें ये सिखाया कि हमें ऑपरेशन के अगेंस्ट बोलते रहना है। अमेरिका को लग रहा है कि उसने हम लोगों को तोड़ दिया, हम लोग को वीक कर दिया है जस्ट बिकॉज उसने हमसे हमारे लीडर को छीना है। पर हमारे लीडर को एक शहादत नसीब हुई है जो हम लोग के लिए, हम लोग को सिखाया कि हम लोग के खून में शहादत एक बहुत बड़ी चीज है। बदला बराबर लिया जाएगा और ईरान झुकेगा नहीं, क्योंकि हम झुकने वाली कौम नहीं है। हम मर जाएंगे, झुकेंगे नहीं, इधर खामोश नहीं रहेंगे। बिल्कुल लिया जाएगा, वक्त बताएगा और आप देखेंगे कि किस तरह से बदला लिया गया। कौन से मुसलमान उलमा कराम हैं? उलमा कराम देख रहे तो ईरान के देखें जाके, जिन्होंने जज्बा हुर्रियत के साथ अमेरिका को ताकूत को चैलेंज किया। शुक्रिया। ईरान से हमारे रिश्ते अच्छे थे। हमारा सारा ईरान, मैक्सिमम तेल पहले ईरान से आता है, क्योंकि सबसे क्लोज है, सबसे सस्ता है। इन्होंने सेक्शन लगाई, बिल्कुल नहीं दोगे। हमने रूस से खरीदने दिया, सेक्शन लगाई, बिल्कुल नहीं दोगे। अबे तुम्हारे बाप का राज है कि हम करें तो करें क्या? ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है, आप किसके साथ हैं? हम किसके साथ है, ये पूछने की बात है कोई? अरे किसके साथ है? हम तो सेकुलर को बचा रहे हैं, ईरान के साथ है। हम तो, मैं सुन्नी हूँ लेकिन पहले उम्मती हूँ, और उम्मती और सबसे पहले जो है मैं इजराइल का विरोधी हूँ। अरे किसको डरा रहे? ये डरने वाले नहीं है। 10 साल से तुम डरा रहे हो मगर डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये वो है आका के गुलामों के गुलाम है हम लोग। ये तुम्हारे डराने से डरने वाले नहीं है। नारे तकबीर। पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ी है, तुम्हारे ऐसे दलाल पत्रकार इजराइल के साथ खड़े हैं। अरे भाई, देश के साथ हूँ मैं, मोदी के साथ नहीं हूँ, मैं इजराइल के साथ नहीं हूँ, मैं ईरान के साथ खड़ा हूँ। हमारा देश भारत है और ईरान के साथ हमारा संबंध अच्छे थे। इजराइल बाप बाप चिल्ला रहा है, कांप रहा है, कह रहे समझौता कर लो, समझौता कर लो, लेकिन ईरान ने भी कह दिया समझौता अभी नहीं होगा, हिसाब होगा। लीडर अगर फ्रंट पे आकर लड़ेगा ना, उसकी कौम उसके साथ हो जाएगी। ये आज आप जंग देख रहे हैं ना ईरान की और अमेरिका की, इसराइल की। ईरान क्यों नहीं टूट रहा, क्यों नहीं फतह हो रहा? कोई बाकी ताकत नहीं है। अब जो चीज उसको जितवा रही है वो सिर्फ और सिर्फ उनके लीडर की कुर्बानी है, उनके सरबराह की कुर्बानी है। जो खुद शहीद हुआ, उसकी बीवी हो गई, उसकी पोती हो गई, उसकी नवासी हो गई, उसकी बेटी हो गई। जब पूरा खानदान शहीद हुआ है ना कुफार के सामने, अब वो
सारी की सारी कौम इस तरह जुड़ गई है। वरना वहां पे बिकने वाले जर्नैल भी थे, वहां पे शोरे साफी भी थे, वहां पे साजिशें करने वाले पता नहीं कितने कितने जासूस और गद्दार भी थे। कौम को जोड़ दिया है तो लीडर के फ्रंट पे आके लड़ने ने जोड़ दिया, लीडर की कुर्बानी ने जोड़ दिया। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वसफ ये था, हुजूर पीछे नहीं होते थे, फ्रंट से लीड करते थे। जब हौसला टूटने लगता तो हुजूर सहाबा का हौसला बढ़ाते थे और खुद तलवार लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जिहाद में मौजूद होते थे, दुआएं करते, सफों की तरतीब देते, अपनी कुर्बानी पेश करते, अपने शहीद होने वालों के हुजूर जनाजे पढ़ाते, अपने जख्मियों की खुद जो ये इजराइल और ये जो अमेरिका, और सबसे पहले बता दूं कि इजराइल तो ये नाजायज औलाद है अमेरिका और आपने ये देखा कि उसने सोचा था ईरान को छोटा हैं जो सबसे बड़ा आज हो गया, और उसने सोचा था कि 2-3 दिन में रिजीम चेंज करके अपने आदमी वहां बिठा के सारे कुओं पे, सारी चीजों पे, सारी ईरान पे, सारी अवाम पे कब्जा जमा लेंगे। मगर जो सोचो वो नहीं होता है, जो खुदा चाहता है वो होता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब वो फरमाते हैं कि मैं शांति का दूध हूं, शांति का दूध हूं, यानी अमन का फरिश्ता हूं। बताइए। और मैंने उनको कहा कि वो अशांति का भूत है। बस आप ये देखिए कि नेतन्याहू का जो मैंने नाम रखा है उसको समाप्त फरमा ले, क्योंकि मैंने बहुत पहले तकरीर में अपने जुमे में कहा था टीले वाली मस्जिद से कि नेतन्याहू उसका नाम रखा है मैंने नेस्त नाबूद। जी हाँ बिरादरान, आपने खुद सुन लिया, ये सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई हर तबके के पढ़े लिखे लोग हैं, ईरान के मुवक्किफ को तस्लीम कर रही हैं, ईरान की जुर्रत को सलाम कर रही हैं। और एक तरफ हमारा अपना एक मुआशरा है जहाँ कुछ नाम नेहाद मुसलमान खोलकर डंके की चोट पर ईरान की मुखालफत में वही जबान बोल रहे हैं जो अमेरिका और इसराइल चाहते हैं। ये लोग कौन है? ये वही है जो सच को देखकर भी आंखें बंद कर लेते हैं और झूठ को सीने से लगा लेते हैं। मगर इनका यह प्रोपेगेंडा नाज़रीन किराम, शोर शराबा इन्हें नाकाम और मुसलसल बेनकाब करता जा रहा है। ये अब तनहा हो चुके हैं, अब मुसलमान इन्हीं लोगों से नफरत कर रहे हैं। नाज़रीन, सवाल ये है कि तमाम तर पाबंदियों, जंगों के बावजूद भी ईरान कैसे बहादुरी के साथ, हक के साथ खड़ा रहा। दुश्मन के तमाम हरबे नाकाम हो चुके। ईरान की साबित कदमी और मजलूमियत ने गैर मुस्लिम्स को भी मुतासिर किया है। अब गैर कौमें भी जुल्म के खिलाफ और ईरान के हक में आवाज उठा रहे हैं। तो फिर कुछ मुसलमानों का ज़मीर क्यों मर चुका है? ये लोग खुद को जितना छुपाने की कोशिश करते हैं उतना ही बेनकाब होते जा रहे हैं। और नाज़रीन किराम, याद रखें, तारीख हमेशा बहादुरों को याद रखती है और बुज़दिलों को सिर्फ रुसवाई मिलती है। आज फैसला आपने करना है कि आप सच के साथ खड़े हैं या प्रोपेगेंडा के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारी आने वाली दीगर इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज।